राज्यपाल के अभिभाषण पर यूपी विधानसभा में हंगामा हो रहा है। बजट सत्र से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल आनंदीबेन अभी अभिभाषण पढ़ रही थी तो विपक्ष विधानसभा में जमकर हंगामा करता नजर आया। यानी सपा के नेता जो वहां विधायक हैं वो हाथ में प्लेकार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि 2022 तक कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या हुए? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। जो आंकड़े दिखाए जाते हैं उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आंकड़ों की कलाकारी और बाजीगरी इस सरकार को बखूबी आती है। आइए सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया। 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयां और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाएं। असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। रवीश रंजन शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रवीश, विधानसभा की तस्वीरें अंदर की हम दिखा रहे हैं जहां सपा के विधायक और नेता विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? आज देखिए, शारिक मेन मुद्दा तो यही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और जैसा कि कानपुर में भी एक कांड हुआ जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हो गई, तो बुलडोजर का जो प्रतीक चिन्ह है उसको लेकर जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में महंगाई, बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही है कि जैसा कि अखिलेश यादव खुद बता रहे थे। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया को भी अंदर जाने पर अभी पाबंदी लगा दी गई है। बाहर विधानसभा के अगर बाहर की बात करें तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास में जो है वो धरना देना चाहते थे विधायक समाजवादी पार्टी के, लेकिन उनको वहां पर रोका गया। तमाम सारा पुलिस बल इकट्ठा है और धक्का मुक्की के हालात विधानसभा के बाहर चल रहे हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि बिल के अंदर जो है वो नारेबाजी लगातार हो रही है। राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। तो काफी शोर शराबा है और कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार को ये अंदाजा था इस बार की विपक्षी पार्टी इस तरीके का प्रदर्शन करेंगी। कल एक बैठक भी हुई थी सर्वदलीय पार्टी की, लेकिन उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो आज जो है वो 20 तारीख को राज्यपाल अपना जो है वो बजट सत्र से पहले अभिभाषण अपना पढ़ रही हैं। उसके बाद में 22 और 23 तारीख को इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने पहले दिन ये तेवर दिखाए हैं, तो ऐसे में आगे क्या इन सब मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कहीं न कहीं अब एक सर्वदलीय बैठक के जरिए शायद इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। लेकिन खास तौर पर विपक्षी पार्टियों की नाराजगी यही है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की अनदेखी किया जा रहा है। तमाम सारे विधायक और नेताओं के ऊपर में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सारे आरोप लगाकर इस बार विपक्ष ने काफी तीखे तेवर दिखाए हैं और इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से जो शिवपाल यादव हैं उनकी एक जो है वो रणनीति रही है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की उपस्थिति को दर्ज करवाया जाए। तो इसी की वजह से इस विधानसभा सत्र में आपको आगे भी काफी हो हंगामा देखने को मिलेगा। रवीश, मेरा यही एक सवाल था, जब पिछली सरकार थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये आरोप लगा था विपक्ष खास करके सपा पर कि वो विपक्ष की एक जिस तरह से उस भूमिका निभानी चाहिए थी वो निभाते नजर नहीं आए थे। क्या उससे कुछ सीख लेकर इस बार वो विपक्ष के तौर पर वो सारे मुद्दे उठाने के लिए कमर कस चुके हैं जिन्हें उठाए जाने की उम्मीद उनसे की जाती है?
जी बिल्कुल शारिक, क्योंकि इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से शिवपाल यादव अभी समाजवादी पार्टी में उनको अहम जिम्मेदारी मिली है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक जो रणनीति है उसका ये हिस्सा रही है कि विपक्ष की पार्टियों की दमदार उपस्थिति जो है वो विधानसभा के अंदर और बाहर दर्ज होती है। यही वजह रही कि लगातार जो है आज सुबह से हमने देखा कि तकरीबन 10:30 बजे से ही जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो विधानसभा है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। विधायकों को क्लियर कट जो है वो संकेत दिए गए हैं कि कहीं पर भी नरम नहीं पड़ना है, आपको अपने तेवर उग्र रखने हैं। यही वजह है कि आप देख लीजिए करीब आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बेल में लगातार जो है वो नारेबाजी की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। तमाम सारे लोगों को मार्शल ने बाहर भी निकाला है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हंगामा अभी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके का, चूंकि लोकसभा चुनाव अगले साल हैं, तो खास तौर पर उत्तर प्रदेश में उपस्थिति जो है वो मजबूत तरीके से दर्ज की जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो उनको लग रहा है कि विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन करना है। तो इसी रणनीति के आधार पर समाजवादी पार्टी चल रही है। कहीं ना कहीं अभी आपने सुना कि बीजेपी के भी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये बयान आया है कि विपक्षी पार्टियों को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अब इसमें देखना यह है कि अभी 10 मार्च तक सत्र चलना है, ऐसे में रचनात्मक भूमिका और सत्ता और विपक्षी पार्टियों का किस तरीके से सामंजस्य होता है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चलाना खास तौर पर सत्ता की जो है वो जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अब देखना होता है कि योगी आदित्यनाथ क्या पहल करते हैं, क्या कोई बातचीत आगे इनसे होती है, सर्वदलीय जो पार्टियों की बैठक दोबारा बुलाई जाती है, क्या कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के तेवर जो है वो खासे उग्र हैं। विधानसभा के अंदर बिल और विधानसभा के बाहर हंगामे इस समय हो रहे हैं। भारी तादाद में विधानसभा के बाहर पुलिस और मार्शल तैयार है, लेकिन अभी भी अभिभाषण के दौरान जो है वो राज्यपाल के हंगामा चल रहा है। शुक्रिया रवीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।